बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था चैप्टर 1 का कंप्लीट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट और आपके एक्सरसाइज जो थे 1A वो भी मैंने आपको तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं लार्ज नंबर्स। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है, राइट, वार्म अप्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज दैट देखो लर्निंग आउटकम्स क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू लर्न अबाउट, मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या देखो, क्या क्या इस चैप्टर में आप सीखेंगे। सो हियर इज दैट रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 9 डिजिट। अच्छा, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें 9 डिजिट तक के नंबर को लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप देखेंगे। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स भी आप इस चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। एंड इंटरनेशनल सिस्टम राइटिंग नंबर्स, ये बात भी आप इसमें सीखेंगे। तो ये आपको इस चैप्टर के एक लर्निंग आउटकम्स दे देता है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट, या क्या क्या आप सीख जाएंगे। सो हियर इज दैट वार्म अप, राइट। इस चैप्टर में जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, अलग टाइप का मुझे वार्म अप दे रखा है, क्विक असाइनमेंट्स आपको दे रखे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस दे रखे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे हैं कि व्हेन वी सी ड्राइंग ऑफ द अर्थ एंड द मून दे लुक रियली क्लोज टुगेदर बट actually far apart. The moon approximately 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो बच्चों, इस ड्राइंग से आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये बच्चों मून है और ये अर्थ है, राइट। तो इन दोनों के डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत नियर बाय है, बट एक्चुअली में क्या होता है, बहुत दूर होता है बच्चों। क्या होता है, ये बहुत दूर होता है, जिसका जो डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे 3,84,400 किलोमीटर्स है। तो इतनी दूर है ये, अप्रॉक्सीमेटली लगाया गया, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मे बी ये हम लोग क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है, तो इतनी डिस्टेंस है। सो अब इनको देखो, आपको क्वेश्चन के और फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, राइट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इन द फॉलोइंग वे। अच्छा, अब जो अर्थ और मून इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से आपको रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए कह रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 फॉर्म दे रखा है, तीनों फॉर्म में आपको आंसर देने हैं और आप तीनों फॉर्म समझ भी रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स ये हुआ 3,84,400 आ गया। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म की अगर बच्चों बात कर ले हम, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, दैट मीन्स प्लेस वैल्यू होता है, ईच डिजिट का प्लेस लिख दो और ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, सो हेयर इज दैट 3 लाख पे है बच्चों 3, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं ना उतने जीरो हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, फिर लिखेंगे 8 के बाद देखो कितने डिजिट, 4 है तो 4 जीरो, फिर अगेन 4 लिखिए, उतने बाद जीरो, फिर 4 है, तो इस तरीके से आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। इट मीन्स आप ये याद रखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट का आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं ना वो किस प्लेस पे है उसका आप उतना लिख दो, आपके एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। और वर्ड फॉर्म तो आपको अच्छे से पता है कि कैसे लिखते हैं। सो वर्ड फॉर्म में है 3,84,400 है, तो आप इस तरीके से वर्ड फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ये कुछ बेसिक आपको वार्म अप दे रखा था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सो अब जो है लार्ज नंबर की यहाँ से बिगिनिंग होता है, आप इस चैप्टर के अंडर के कंसेप्ट को समझेंगे और इसमें आपको पता है कि 9 डिजिट तक के नंबर को आप लिखना सीख जाएंगे, राइट। जैसे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, 10 करोड़ तक आपको देखने को मिले। नंबर्स क्या होता है बच्चों, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट्स की नंबर की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या है 9,99,999 है, राइट। और अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं ना तो ये स्मॉलेस्ट हो जाता है बच्चों। 1, 10, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, राइट। कह रहे हैं कि 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में अगर आप 1 प्लस कर देते हैं ना तो वो क्या हो जाता है बच्चों, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा और ये 10 लाख हो जाता है। अब देखो लार्जेस्ट अगर 7 डिजिट की मैं बात कर लूँ तो 7 डिजिट्स की अगर बात करूँ तो 99,99,999 आएगा और आप उसमें +1 कर देते हैं तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है, जो 100 लाख या 1 करोड़ कह सकते हैं आप।
और ये जो बच्चों 7 डिजिट्स के नंबर होता है ना, ये 10 लाख के इक्वल होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ड फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। कई बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है, 9 लाख कर देते हैं, राइट, लैक्स, तो एस नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि नंबर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता ना, इसी वजह से। तो 9,99,999 आ जाएगा, राइट, और ये 10 लाख होगा। अब इसको देखो, अगर किस फॉर्मेट में लिखेंगे वर्ड में, 99,99,999, और इसका जो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो 100 लाख या 1 करोड़ आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ थी वैल्यू जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 डिजिट्स, मतलब आपको यहाँ 9 डिजिट तक के नंबर सीखने को मिलेगा, और कैसे लिखा जाता है वो भी। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है। 100 लाख क्या होता है बच्चों, 1 करोड़ के बराबर होता है, और इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 5 करोड़ से, यहाँ क्या है 8 करोड़ से, तो यहाँ पे अगर 1 के जगह पे 5 है तो 5 करोड़, 8 है तो 8 करोड़, 7 होता तो 7 करोड़, 3 होता तो 3 करोड़। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से आप करोड़ प्लेस पे होगा तो उनके अकॉर्डिंग लिख पाएंगे आप। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो 8 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर दे रखा है, पहले 3 फिर 2 एंड फिर 2। तो अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 9,99,99,999 इज द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ठीक है। सो वर्ड फॉर्मेट में ऐसे 9,99,99,999 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 डिजिट का जो नंबर्स है, राइट, देखो 1s 10s 100 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का है। तो 8 डिजिट्स के नंबर में 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर आप 1 प्लस कर देते हैं ना, तो ये क्या होगा, 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, राइट। ये क्या होगा, 10 करोड़ हो जाएगा। क्या होगा, 10 करोड़ हो जाएगा, राइट, 10 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 के जगह पे यहाँ पे देखो 2 लिया तो 20 करोड़ हो गया, 4 है तो 40 करोड़ हो जाएगा, 3 होगा तो 30 करोड़ हो जाएगा, 5 होगा तो 50 करोड़ हो जाएगा, 9 होगा तो 90 करोड़ हो जाएगा। तो डिपेंड अपॉन दैट कि प्लेस वैल्यूज को समझना है। अब आप यहाँ पे देखिए 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, राइट। तो देखो आप इस कॉमा लगा के चेक कर लीजिए, आसानी से समझ पाएंगे आप कुछ इस तरीके से। तो देखो 99 करोड़ 99 लाख 99,999 हो रहा है। मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपको 9 डिजिट तक के नंबर सीखने को मिल जाएगा और लिखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 99 करोड़ 99 लाख 99,999 आया। अब अगर उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो बच्चों ये 100 करोड़ हो जाता है। क्या होता है, ये 100 करोड़ हो जाएगा, राइट। और वर्ड फॉर्मेट में आप इस तरीके से लिख पाएंगे 99 करोड़ 99 लाख 99,999 आ जाएगा। और जब आप इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो ये स्मॉलेस्ट हो जाता है। स्मॉलेस्ट 10 डिजिट्स के नंबर्स हो जाएंगे, है ना, स्मॉलेस्ट 10 डिजिट के नंबर। तो आई होप आपको 5 डिजिट 6 डिजिट और 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट एंड 10 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दोनों पता चल गया। चलिए तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो अगर 100 करोड़ होता है, क्या होता है, 100 करोड़ को हम लोग 1 अरब भी बोलते हैं, ARAB, अरब, राइट। देखो 100 करोड़ को क्या बोल देंगे हम लोग, 1 अरब भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड या नॉट? गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि आपको इसके वर्ड फॉर्मेट में लिखने में अच्छे से हेल्प मिलेगा और आप अच्छे से याद कर पाओगे। वंस देखिए, वंस को 3 पार्ट में बांटते हैं बच्चों, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, राइट। थाउजेंड्स को 2 पार्ट में बांटते हैं। ये इंडियन सिस्टम में होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। तो वो आप जब आएंगे तो मैं आपको डिस्कस करेंगे उन चीज़ों पे, ओके। सो थाउजेंड्स में 2 होगा, लाख में 2 होगा बच्चों, करोड़ में 2 होगा, अरब में भी 2 होते हैं, खरब में भी 2 होते हैं। तो ये चलता है किसमें, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में चलता है, राइट। कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, इस तरीके से चलता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लें लार्ज नंबर। कैसे लार्ज नंबर को आप रीड कर पाएंगे और कैसे लिख पाएंगे वो आपको देखना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप चैप्टर किसी भी नंबर को, लार्ज नंबर को रीड करो तो उसके पहले आप देखो कि लीव द स्पेस दे करके आप अच्छे से रीड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर इंडियन सिस्टम की मैं बात कर लूँ तो पहले 3 डिजिट के बाद स्पेस होता है, फिर 2 डिजिट के बाद स्पेस होता है, फिर 2 डिजिट के बाद चलता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखना। सो लीव्स स्पेस बिटवीन देयर पीरियड के बाद क्या होता है, हमें स्पेस देना पड़ता है। जैसे ये क्या हो गया बच्चों, ये 1 पीरियड्स में हो जाएगा, ये 1000 पीरियड्स में होगा, ये लाख पीरियड में होता है, ये करोड़ में होगा, फिर उसके बाद अरब में होगा, है ना, फिर खरब में होगा। तो कुछ इस तरीके से चलता रहता है। तो ये पीरियड्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है लार्ज नंबर को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एंड रीडिंग करने के लिए, जो भी कह लीजिए आप, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है अच्छे से। सो अब यहाँ पे देखो कुछ आपको एक रिमेंबर वर्ड दे रखा है, आप चाहे तो इसको अच्छे से नोट कर लेना या हाईलाइटेड कर लेना। We do not use words indicating the periods in a plural form। जो हमारे वर्ड्स के हैं ना, उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। Thus we write to 75 करोड़ and not write 75 करोड़, ऐसे नहीं लिखेंगे। सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे 75 करोड़, या ये हम लोग नहीं लिखेंगे 75 करोड़, ऐसा नहीं आएगा, राइट। ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये आपके करेक्ट होंगे। तो इस फॉर्मेट में आप लिखना, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक टेबल से, ये टेबल मैंने आपको समझाया भी था। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता ही रखा है मैंने, इस तरीके से कॉमा लगा के करते हैं। लिविंग स्पेस देना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म है तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। और अगर वर्ड फॉर्मेट की बात करें, तो वर्ड में तो आपको पता है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है और आसानी से ये आपके क्या हो गए, आंसर्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और वर्ड फॉर्मेट एंड लीव स्पेस आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं तो चलिए इनको हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखे राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग्स बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स। अच्छा, आपको ये कुछ न्यूमरल्स दे रखा है, इनको पीरियड को सेपरेट करना है। तो मैंने आपको बताया था इंडियन सिस्टम की बात कर ले बच्चों, तो पहले क्या होता है 3 डिजिट के बाद हम सेपरेट करते हैं, राइट, और उनके बाद 2 डिजिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे टेबल्स देख पा रहे होंगे कि ये नंबर्स लिख लिए हैं बच्चों, और यहाँ पे पुटिंग द कॉमा, तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन, राइट। सेम हेयर बी में भी होगा। और बाय लिविंग स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो पहले 3 डिजिट के बाद स्पेस, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन चलता है, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। और ये फॉर्मेट लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। चलिए, ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए दिया गया है बच्चों कि जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं ना डिजिट को लिखना, तो पहले 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट टू पुट द कॉमा बिटवीन द ग्रुप्स, और ग्रुप के वाइज हम कॉमा पुट कर देते। जैसे मैंने बताया था कि 1 प्लेस पे क्या है, 1000 पे क्या है ना, उसके बाद लैख का क्या है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, कैटेगराइज। ओके। सो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द नंबर्स नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स न्यूमरल्स। अब यहाँ पे देखो इसको नंबर्स नेम करना है, लिविंग स्पेस दे रखा है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं क्या ये किस पे है, 1 पे है, ये 1000 पे है, ये लैख पे है, ये करोड़ पे। तो 5,78,22,506 इसको आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, ए बी सी और डी तीनों का पार्ट्स दिया है, आप यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को तीनों पार्ट्स। तो देखो ए को इस तरीके से लिख दिया है, और यहाँ पे नंबर नेम या वर्ड फॉर्मेट क्या है, 5 करोड़ है ना, 78,22,506 है। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पे देखो 7 करोड़ 5,624 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 82 करोड़ है ना, यहाँ पे क्या है 82 करोड़ इसमें क्या है बच्चों 10 लाख 50। तो इस तरीके 82 करोड़ 10 लाख 50, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट लिखेंगे। ये वर्ड में 6 करोड़ और 66 है, तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक्स हैं, क्योंकि इतने कंसेप्ट और फिर आपको ये इस तरह की क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको बहुत मजा आता होगा। सो हियर इज दैट कह रहे राइट द 45 करोड़ 76,90,213 इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट। तो देखो ये जो है ना, इसका एक टेबल बना दिया गया है।
तो आप टेबल के फॉर्मेट में बना सकते हैं या फिर सभी पार्ट्स को अलग अलग आप लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखो 4 क्या है, 10 करोड़ प्लेस पे तो 10 करोड़ लिखेंगे। 5 क्या है, करोड़ प्लेस पे तो करोड़ लिखेंगे। 7 क्या है बच्चों, 10 लाख पे तो 10 लाख लिखेंगे। 6 क्या है, लाख प्लेस पे तो लाख लिख दिया हमने। 9 इसमें क्या है, 10,000 है तो 9, इसमें क्या है 9 क्या है, 10,000 प्लेस पे तो वो लिख दिया। और 0,000 प्लेस पे है, फिर 200 प्लेस पे, फिर 1, या फिर आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, राइट। यहाँ भी आप 0 भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा। मैंने बताया कि जैसे 4 × 1 की करोड़ थी तो करोड़ लिख दिया हमने यहाँ पे क्या, बट 8 डिजिट था, 7 डिजिट है और 6 डिजिट है, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, इस तरह आप कर सकते हो। या फिर आप बहुत दिक्कत इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भी अच्छे से लिख सकते हैं। सिंपल सा ये फॉर्म लिख दीजिए, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये 3rd क्लास से ही चलता आ रहा है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द पीरियड्स एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग डिजिट है, ABCDEF है ना। इसमें ये जो कलर डिजिट है ना, इसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है और इनको पीरियड्स में भी लिखना है। तो आपको पता है कि आपको पीरियड्स कैसे लिखेंगे, 1s, 1000s, लाख, करोड़ होता है ना। तो अब इस तरीके से फॉर्मेट बना दिया है। तो पहले तो आपको क्या करना है, पीरियड लिख देना है। तो पीरियड्स ये आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पीरियड्स लिख दिया है, ABCDEF, तो इसका पीरियड्स लिख दिया, ठीक है। अब क्या रहे दूसरा कि इसका प्लेस वैल्यू भी बनाइए, राइट। प्लेस वैल्यू भी चार्ट लिखिए। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये डिजिट लिख दिया बच्चों, ये सभी जो है ना कलर डिजिट्स हैं। ये आप देख पा रहे हैं 4 है, 8 है ना, 9 है, 7 है, 4 है, 6 है। तो ये कलर डिजिट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था। और ये उनके पीरियड्स है, वो ये कलर डिजिट किस पीरियड पे है। तो पहले में तो 1 पीरियड में था तो 1 लिखा, और 10 प्लेसेस पे तो 4 10 हो जाएगा 40। ये लाख प्लेस पे तो 8-10,000 पे था तो इस तरीके से आ जाएगा। 1s पे था ये आ जाएगा, लाख पे था ये लेगा, करोड़ पे था आ गया, 1000 पे है तो ये आ गया। तो आपने देखा कैसे हमें डिजिट्स को लिखना है, कैसे पीरियड्स लिखने हैं और कैसे उनके प्लेस वैल्यू लिखने हैं। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़। असाइनमेंट, राइट। क्विक असाइनमेंट जो है, अभी जो आपने पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उनके बेस पे आपको एक क्विक असाइनमेंट्स दिया है कि आपको क्विकली करना है। सो देखिए आप यहाँ पे कह रहे हैं राइट द न्यूमरल्स। आपको यहाँ पे देखो, ये ऐसे अगर डिजिट होता है ना तो समझ नहीं आता है। तो इसको आपको क्या करना है कि यूजिंग कॉमा लिखना है और लिविंग स्पेस लिखना है। लिविंग स्पेस की अगर बात कर ले बच्चों, देखो ये 1s था 1s पीरियड में, ये क्या है 1000 पीरियड में, ये लाख में और ये करोड़ में। तो 82 करोड़ 44,36,950 आया। और लिविंग स्पेस का मैंने कंसेप्ट बताया था कि कैसे लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म एंड वर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक्सपैंडेड फॉर्म करना है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वर्ड फॉर्मेट में आपको पता है कि किस तरह से लिखना है, तो ये सब बताने की तो वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने सॉल्व कर रखा है कि आप आसानी से और इजी से समझ पाओगे और कर भी पाओगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बी पार्ट में सेम, पहले एक्सपैंडेड फॉर्म कर दो, राइट, और फिर उनको वर्ड फॉर्मेट में लिख दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। समझ आ रहा है ना अच्छे से। चलिए अगला देखते, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा, अब ये देखो वर्ड फॉर्मेट में दे रखा है, यानी नंबर नेम में दे रखा है, और हमें कह रहा है इनको न्यूमरल फॉर्म में लिखिए, जस्ट उल्टा लिखिए, राइट। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं 12 करोड़, तो 12 करोड़ 8,02,095, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। 40 करोड़ 670, तो 46 करोड़ 670 लिख दिया। अब कह रहे हैं यहाँ पे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच कलर। अच्छा, ये जो कलर डिजिट दे रखा है ना, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, ये किस जगह पे बैठा हुआ है। तो 10,000 प्लेस पे है तो 90,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो करोड़ प्लेसेस पे तो करोड़ हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इजी होता है बच्चों जब आप कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सन इज अबाउट 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है।
अर्थ ये जो सन है वो कितना है 14 करोड़ 96,000 किलोमीटर अभी है, दूर है। तो राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड एज वेल एज एक्सपैंडेड। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता है कि कैसे लिखना है, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। और अगर एक्सपैंडेड फॉर्म की बात करें तो इस तरीके से आप एक्सपैंडेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको इस चैप्टर्स के जो अभी तक मैंने आपको बताया इसमें आपको यूजिंग कॉमा समझ में आ गया होगा, लिविंग स्पेस समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया, एक्सपैंडेड फॉर्म समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू फॉर्म समझ में आया, और न्यूमरल में कैसे लिखते हैं, वर्ड में कैसे लिखते हैं, तो ये सारे बातें आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 2A का होगा, राइट। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ओके, चलिए टेक केयर एंड